समस्त 24 तीर्थंकर भगवंतों की मरसलगंज गौरव अक्षुण्ण परंपरा के आचार्य श्री परम पूज्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की परम शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज, तत्शिष्य परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज और मुनि संघ का इस उत्तराखंड की पावन भूमि हरिद्वार में मंगल आगमन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव के निमित्त आज यहाँ पर आदिनाथ जिनालय में हुआ है। एक रविंद्र जैन की पंक्तियां है महामस्तकाभिषेक के लिए। अभी मैं रास्ते में था, गाड़ी में दोहरा भी रहा था। पिता पुत्र दोनों का दर्शन काटेगा भव भव के बंधन। इस तरह से बात भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक के समय गीतकार संगीतकार गायक के रूप में, जिनका वर्तमान में अभी राम मंदिर के उसमें एक भजन एक धुन बहुत अधिक मात्रा में आपको सुनने के लिए मिल भी रही होगी। हम कथा सुनाते हैं, है ना। तो उन्होंने ही वो गीत लिखा है। यहाँ भी पिता पुत्र की जोड़ी आपके संज्ञान के लिए तो आपको होगा ही, लेकिन फिर भी बता दूं, यदि गृहस्थ अवस्था की बात करें तो परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज और सुरत्न सागर जी महाराज वैसे पिता पुत्र के रूप में गृहस्थ अवस्था में भी है और इस संन्यास मार्ग में भी पिता पुत्र के रूप में दोनों एक दूसरे की यहाँ पर है। गर्भ जन्म कल्याण शुभ शुभ तप केवल ज्ञान, अक्षय पद निर्वाण सुख पाए बना भगवान। जिस अक्षय पद की प्राप्ति करने के लिए हम लोग इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव का निमित्त बनाया, श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर कनखल। मैं विजय जी से भी कहूंगा, वाले जी से भी कहूंगा, संदीप जी से भी कहूंगा, नीतीश जी से भी कहूंगा, अशोक जी से भी कहूंगा, जो पत्रिकाएं पोस्टर फ्लैक्स कार्ड जो भी निकाल रहे हैं उसमें जरूर लिखो कि जीर्णोद्धार पूर्वक, क्योंकि कई लोगों को लग रहा है कि नए मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन नए मंदिर का निर्माण न होकर मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। लगभग 5-6 वर्ष पहले जब मैं बीएचएल में आया था, तब विजय जी मुझे ले गए कि इसकी वेदी को बनाना है, वेदी को थोड़ी बड़ी करनी है। लेकिन तब मैंने कहा आप जिस तरह से ढांचा बना है
वेदी बड़ी कर भी लोगे तब भी ये तो ढांचा सारा बहुत वर्षों पुराना हो चुका है। यदि इसका संपूर्ण जीर्णोद्धार हो, लेकिन वह बात थोड़ी सी डिले हो गई और परम पूज्य आचार्य विशद सागर जी महाराज का मंगलमय सानिध्य और प्रेरणा यहाँ पर प्राप्त हुई और उस दौरान मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य शिलान्यास पूर्वक प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अब तक इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। पिछले 1 वर्ष से लगातार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव करने का चल रहा था, लेकिन जब तक किसी भी चीज का समय नहीं आता है तब तक कार्य की पूर्णता नहीं होती है। जो निमित्त जब जैसा मिलना है और निमित्त मिलने के बाद भी उपादान जागृत हो, और अब निमित्त भी मिला है और उपादान भी जागृत हो गया है, तो ऐसे 10 फरवरी से 15 फरवरी तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पावन अवसर पर परम पूज्य आचार्य द्वय, मुनिश्री, चोलिका माताएं, त्यागीगण सभी पंचकल्याणक के लिए चतुर्विधि संघ यहाँ पर उपस्थित हैं। अब जैसा कि विजय जी कह रहे थे कि महाराज जी ने कहा है कि आज से ही पंचकल्याणक प्रारंभ हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपने मन बना लिया, जब निमित्त बन गया, जब आपने मन बना लिया कि पंचकल्याणक करना है, उस दिन से ही पंचकल्याणक प्रारंभ हो गया। लेकिन आज उस पंचकल्याणक के प्रारंभ की पूर्णाहुति के रूप में और पंचकल्याणक के शुभारंभ के रूप में परम पूज्य आचार्य द्वय का जो मंगल प्रवेश आज हरिद्वार के पावन धरातल पर हुआ है, तो ऐसे पूज्य आचार्य श्री के माध्यम से हम इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को या इसके निमित्त से प्राप्त होने वाले पुण्य को, अभी विजय जी कह रहे थे कि बोले किसी का सम्मान होता है तो ताली बजाते हो, छठा हिस्सा पुण्य का, इसका सम्मान का पुण्य मिलेगा। हाँ, कि 6 बार तुम ताली बजाओगे किसी के सम्मान में, तो 7वीं बार तुम्हारा भी सम्मान होगा ना, क्योंकि वो हिस्सा पूरा हो जाएगा। लेकिन हमें जिस पुण्य की प्राप्ति करनी है, तीर्थंकर भगवान के पंचकल्याण के माध्यम से जिन पुण्य वर्गणाओं को हमें एकत्रित करना है, वह पुण्य वर्गणाएं आज से आपको यहाँ पर मिलना प्रारंभ होगी। अब वही वाली चीज है कि आप हरिद्वार वालों के लिए मैंने पहले भी यहाँ पर विधान के बीच में अन्य मौकों पर कहा है कि तुम्हें जाने की कहीं जरूरत कहाँ है, गंगा तो तुम्हारे द्वार वैसी आ गई है। इसलिए जिसको कोई चीज स्वयं प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसको निमित्त उत्पन्न करना पड़ता है, निमित्त लाना पड़ता है, उसको पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों से। पहले आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिस परंपरा से आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज, सुरत्न सागर जी महाराज है, आपको एक बात और बता दूं, परम पूज्य गिरनार आचार्य निर्मल सागर जी महाराज के पारिवारिक रिश्ते में भी पूज्य महाराज द्वय यहाँ पर, ये भी उनके भी रिश्ते में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, संगति सागर जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, निर्मल सागर जी महाराज, ये सभी एक परंपराओं में, मतलब एक ही परिवार जन के कहीं ना कहीं आपस में पारिवारिक रिश्तेदारियों में से है। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज अपने ब्रह्मचारी अवस्था में साइकिल से सम्मेद शिखर की यात्रा करने गए, तो उनसे पूछो कि साइकिल से जब वो सम्मेद शिखर पहुंचे, उस समय के आनंद की अनुभूति का क्या होगा। क्यों? आज हमें सहजता से दर्शन मिल रहे हैं, इसलिए वह अनुभूति नहीं हो पा रही है। इसीलिए जिस निमित्त को आपने यहाँ पर प्राप्त किया और जिस निमित्त को आकर पंचकल्याणक कर रहे हैं, उस पंचकल्याणक को जानना और समझना
परम आवश्यक है। मैं कई बार कहता भी और पूर्व में भी कहा है, जो जेब में मोबाइल भी रखा है ना, या जिस गाड़ी से सुरेंद्रनगर से तुम यहाँ पर चल के आए हो या हम चल के आ रहे हैं, आप चल के आ रहे हैं, जब तक उस गाड़ी के फीचर्स का पता नहीं हो तब तक उसका आनंद नहीं आता है। इसलिए पुण्य का संपादन यदि करना है तो उस पुण्य के संपादन के लिए आपको पंच कल्याणक को समझना आवश्यक है। और जब तक आप पंच कल्याणक को समझोगे नहीं तब तक वो आपके लिए कार्यक्रम तो हो सकता है, पुण्य संपादन का निमित्त नहीं हो सकता है। उन अवसर आएंगे, जरूर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अब अगले 15 दिन तक आचार्य द्वय से वो पुण्य का संपादन करना है, वह ज्ञान की आराधना करनी है, वह चारित्र की आराधना करनी है। जैसे अभी आपने सुना भी होगा कि भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, बोले जो यजमान के रूप में प्रधानमंत्री को बनाया गया, बोले उनके नियम के मुताबिक कि वो इतने दिन से उपवास कर रहे थे, फलाहार कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, भूमि शयन कर रहे थे। आप सोचो, जब एक प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान के लिए भी इतनी नियमावली बनी हुई है वहां पर, तो आपके त्रिलोकीनाथ के लिए आपको कितना समझना है, कितना आचार और विचारों की पवित्रता लानी है। और वो कार्य आपको अगले 15 दिन में पूज्य आचार्य द्वय से यहाँ पर करना है। आप अधिक से अधिक समय दें, अधिक से अधिक संख्या में आए और पूज्य आचार्य श्री के चरण संधि में बैठकर इस चीज को जानने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुमार सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिणम भगवान सर्वधर्माणां जयं जयतु सरस्वती जयं जयतु सरस्वती अनंत सुधे परमेश जी भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर रघुनाथ भगवान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर विमल सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की। देखा जाए आज पड़वा है और आज के दिन से हमारे जो शाश्वत पर्व है 16 कार्य भी प्रारंभ हो और जिनकी हम प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं उससे पहले उस जीव को किसी केवली के पादुका में उपस्थित होकर उन 16 भावनाओं का चिंतन करना बिना 16 गण भावना की चिंतन किए बिना भावना भाई बिना वह जीव तीर्थंकर जैसी महान पुण्य प्रकृति का बंध भी नहीं करता है। आज सभी सहयोग की बातें हैं, जैसे कल बताया था चंबल के घाट से यमुना के घाट की जो आंतरिक जो क्रियाएं जो होती हैं उस पाषाण को पवित्र किया जाता है, भगवान का रूप दिया जाता है, वो क्रिया हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उन क्रियाओं को आप लोग देखें। अधिकांश क्या होता है पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में जब भगवान की पूजा करने का समय आता है, सांध्याला करने का समय आता है, तो उस समय मात्र सौदर मित्र आदि वहां पर मंच पर उपस्थित होते हैं। बाकी के लोग कब आते हैं? अरे भगवान का जन्म होगा तब आएंगे, ठीक है? नहीं, हमको उन भगवान की पूजा में भी क्या करना है? बैठना है, सम्मिलित। सभी को आना है। आज का कार्यक्रम
श्री आनंद जी जैन और श्रीमती रेखा जैन की तरफ से है। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो उन्होंने ये अपना नाम दिया, तो शाम की भजन संध्या उनकी तरफ से। सभी को 6 बजे कार्यक्रम रहेगा, सब लोग उपस्थित रहें। भोजन आचार्य सुबह नाम बताया इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। और हम यहाँ पर उस शाम को भगवान क्या बनाएंगे, हम अपनी आत्मा को भगवान बनाने की इस देवभूमि पर यहाँ आए हैं। क्या समझ गए? वो पाषाणिक निमित्त है। और जब जिस भूमि पर जब भगवान बनने की कला प्रारंभ होती है और जिससे स्पर्श होता है वह तीर्थ बन जाता है और वह पदार्थी पूज्य बन जाता है। तो जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिस मूर्ति को सामने रख करके आराधना करेंगे, तो मूर्ति भी भगवान स्वरूप बन के साक्षात कालांतर में जितने भी लोग उसके सन्मुख आएंगे वह सभी भगवान बनने की कला सीखे। और हमारे सभी के बीच में समर्पण सागर जी सुलक्षी हैं। इनसे मैं जानता हूँ कि मैं इस मार्ग में निकला भी नहीं था, उससे पहले से मैं इनसे परिचित और परिचित क्या, मैं तो इनकी व्यवस्था में लगा रहता था। समझा? और एक शिकायत जरूर पहुंचाते थे बीएस के पास कि तुम्हारा भाई जो है समझा उपद्रवी है, क्योंकि पुट लगाता सोन लगा। क्या समझ है? और चुल्ला जी महाराज कह रहे हमारा जो है आचार्य निर्मल सागर जी महाराज से संबंध है, संबंध नहीं, एक ही खून है, एक ही परिवार है। समझा? हमारे चाचा लड़ते थे। समझा? और देखा जाए जब उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान बनाने का जब भूमिका बनाई, तो उस समय ये शरीर का समझा रचना हो रही थी। क्या ये जीव गर्भ में था और जब वह वहां से मुनि के लिए एक मुनि का विहार कराने के लिए जब चले गांव से, तो 5 रुपए उन्होंने मांगे थे अपनी भाभी से। ये मैंने सुना है। तो महाराज जी आप तो गर्भ में थे, आपको कैसे पता चला? सुनते हैं। और 5 रुपए लेकर के जब साधु को विहार कराने की निकलते चले गए, तो उनकी इच्छा हो गई। आगरा हुई थी मेरे नजर से, ऐसे आगरा के हाँ, और शरीर मेरा क्या इस शरीर का क्या हुआ, आत्मा का हाँ आगे पड़ी। समझ में? तो जब उन्होंने इच्छा ली तो वो संस्कार कर्मों में पड़े थे। क्या पड़े थे? तो वो भगवान बने तो भगवान की कला वहीं से सीखी ना। तो इसीलिए हम जब पाषाण की प्रतिमा को, मूर्ति को भगवान बनाएंगे, ठीक है, और जब उस पाषाण की प्रतिमा के माध्यम से कितने जीवों को सम्यक्ति की प्राप्ति होकर के अपना आत्मकर्म कर जाते हैं।
मैं अभी चिंतन कर रहा था और सुबह की एक चर्चा मैं आपको बता दूं। जब वो सामायिक के बाद में, ध्यान के बाद में मैं ऊपर गया, पता नहीं कहां से ध्वनि आ रही थी। भारतीय दिगंबरत्व जीवन क्या रही थी? भारतीय दिगंबरत्व जीवन से गुंजयमान हो रहा था। मैं कहा कि इधर देखा, अब पहले मैं अभी मार्केट देखने आया हूँ चंद्रमा से। अब मार्केट में मेरा माल बिकेगा नहीं बिकेगा बात है।